तो आइए हम एक वचन की ओर जाएंगे जो मिलेगा आपको दूसरा तीमुथियुस की पत्री, उसका अध्याय 1, उसका वचन 7 को पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। बस, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं वरन सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें अद्भुत अनुग्रह और अद्भुत परमेश्वर का स्वर्गीय सामर्थ अपने आत्मा के द्वारा दिया हुआ है। आज परमेश्वर की आत्मा इस शाम के समय में चाहता है कि आप अपने इन आंखों से नहीं, अपनी आत्मिक आंखों से जीवन के अंदर में पाए जाने वाले परमेश्वर के उस आत्मा या खुद परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह को आप निहारो जो आपके अंदर वास करता है ना। प्रभु की आत्मा चाहता है आज आप अपने आप को देखो। यही मेरा विषय है, इसी पे बात करूंगा मैं। प्रभु की आत्मा चाहता है आज आप अपने आप को वास्तव में देखो, व्हाट यू आर इन क्राइस्ट। मसीह में आप क्या हो बोल के आज के शाम के समय में हम सबको देखना है। एक चीज को जरा ध्यान से समझिएगा, आपका पड़ोसी आपके बारे में क्या बोलता है ये मायने नहीं रखता। आपका विश्वासी आपके बारे में क्या बोलता है ये मायने नहीं रखता। आपका पास्टर भी आपके बारे में क्या बोलता है ये भी मायने नहीं रखता। इवन दो आप अपने बारे में क्या बोलते हो ये भी मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है कि तेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर तेरे बारे में क्या बोलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के दिन में परमेश्वर चाहता है कि आज तेरा संसारिक कान, संसारिक आंखें, संसारिक इंद्रियां बंद हो और आत्मिक इंद्रियां खुले, ताकि आप पहचानने पाओ कि मैं प्रभु में आ जाने के बाद क्या हूं, प्रभु में आ जाने के बाद मेरा जीवन में क्या है, प्रभु ने मुझे किस उद्देश्य से बुलाया है और मेरे जीवन के द्वारा प्रभु का कौन सा योजना पूरा होना है। प्रेज द लॉर्ड। मूसा जब प्रभु के पास आमने सामने खड़ा हुआ परमेश्वर के पर्वत हेरो पर्वत पर, तब वो बोलता है तू जा और मेरे लोगों को छुड़ाना। मूसा बोलता है हे परमेश्वर मुझे बोलना नहीं आता, इसका बबलिंग होता है थोड़ा, बोलना नहीं आता अच्छे से। मूसा क्या बोलता है, मूसा सुनना, मनुष्य को अंधा लंगड़ा गूंगा बहरे बनाने वाला मैं ही परमेश्वर हूं, क्या मैं ठीक नहीं कर सकता? प्रभु क्या बोला पता है, मैं जो हूं सो हूं। प्रभु उसको बोला मूसा ये मत बता कि तू क्या कर सकता है, इस पर ध्यान दे कि मैं तुझसे क्या करवा सकता हूं। आज परमेश्वर की आत्मा हालेलुया आपसे बातें करे मेरे भाई बहनों। परमेश्वर का आत्मा आज आपके जीवन में आपकी नजरों को आपसे हटाकर जो शारीरिक है आत्मिक नजरों को आज शाम के बेला में खोले कि आप देखो कि मेरा वास्तविक बुलाहट क्या है। हालेलुया, प्रभु की बड़ी महिमा हो। ये वचन को मैं विश्वास करता हूं कि यहां बैठा हर एक भाई और बहन ने पहले भी पढ़ा है और प्रभु के अनुग्रह से आप इस वचन से कई चीजों को जानते हो, सीखते होंगे और बहुत सारे बातों का ज्ञान होगा आप में। लेकिन आज शाम के बेला में एक बार फिर से प्रभु का आत्मा बात करें। पौलुस तीमुथियुस की पत्री को लिखते समय तीमुथियुस को बोलता है क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। पौलुस जब तीमुथियुस से आत्मा में होकर बातें कर रहा था तो आत्मा से भरा हुआ पौलुस जब पत्री को लिख रहा था तो परमेश्वर का आत्मा पौलुस को बोलता है पौलुस तीमुथियुस को तू ये बता कि तू अपने आप को मत देख, उस परमेश्वर के आत्मा को जब तेरे अंदर में परमेश्वर की ओर से आकर बसा है। प्रेज द लॉर्ड। ये बात क्यों बोलना पड़ गया? क्योंकि तीमुथियुस का ध्यान थोड़ा सा अंदर में बसने वाले परमेश्वर से ज्यादा बाहर की बातों की ओर चला गया था। हालेलुया। उसी को वापस स्मरण दिलाते हुए परमेश्वर का आत्मा पौलुस के द्वारा बोल रहा है तीमुथियुस तेरे अंदर में जो आत्मा बसा है वो भय की आत्मा नहीं है, वो सामर्थ की आत्मा है,
वो प्रेम का आत्मा है, वो संयम का आत्मा है। और परमेश्वर चाहता है कि तीमुथियुस, तू अपने जीवन को नहीं, अपने अंदर बसने वाले उस आत्मा को पहचाने जो तेरे अंदर में वास करता है। मेरे भाई और मेरे बहनों, आज आप हो सकता है कम पढ़े लिखे होंगे, आज आप हो सकता है ज्यादा प्रार्थना नहीं कर पाते होंगे, आज हो सकता है आप उपवास भी ज्यादा नहीं कर पाते होंगे, आप हो सकता है आपकी सेवकाई छोटी होगी, आज हो सकता है आप पढ़ने में उतना अच्छे नहीं होंगे, आप संसारिक रीति से थोड़ा दबे हुए होंगे, लेकिन प्रभु की आत्मा यहाँ कईयों से बोलता है, इन दिनों अपने नजरों को अपने प्रार्थना से हटा, अपने काबिलियत से हटा, अपने चारों ओर के उस अवस्थाओं से हटा जिसको देखकर तेरे अंदर में कई बातों का डर आ रहा है। क्योंकि प्रभु की आत्मा कहता है, उसने तुम्हें भय की नहीं सामर्थ की आत्मा दी, और परमेश्वर चाहता आप उस पर ध्यान दो। प्रीज द लॉर्ड, हालेलुया। चूड़ाबाना रिखदन हस्तन प्रौढ़बल बशैदले। परमेश्वर ने हमें डरने के लिए नहीं दिया है। अब इस आत्मा के बारे में थोड़ा और गहराई से लिखने के लिए पौलुस वचन 6 में ऐसा लिखता है, मैं 6 पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा तीमुथियुस 1:6 वहां लिखा है, इसी कारण मैं तुझे शुद्धि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला प्रज्वलित कर दे। पौलुस तीमुथियुस को बोलता है, हे तीमुथियुस, मैं तुझे शुद्धि दिलाता हूं। तो क्या बोल रहा था? मैं तुझे याद दिला रहा हूं दोबारा। क्या याद दिला रहा हूं? कि परमेश्वर का उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने में तुझे मिला, उसको बढ़ा। इसका मतलब तीमुथियुस के अंदर में जो भय का बीज आया, जो डर का विषय आया, तो थोड़ा चिंता का विषय आया, थोड़ा घबराहट का विषय आया, थोड़ा ये विषय आ गया कि पता नहीं इस विषय में क्या होगा, उस विषय में क्या होगा, पता नहीं ये सही होगा कि नहीं, कैसे होगा बोल के जो उसके मन के अंदर में जो भय का बीज आ रहा था, उस बीज का आने का कारण क्या था पता है? परमेश्वर की ओर से मिला हुआ, उस आत्मा के द्वारा मिला हुआ उस आत्मा रूपी वरदान में, आत्मा भी परमेश्वर का वरदान है, और आत्मा के द्वारा मिले हुए वरदान में जब तीमुथियुस थोड़ा बढ़ने का अवस्था में थोड़ा कम हुआ, उसके अंदर भय काम करना चालू किया। हेलो, इस बात को समझिएगा थोड़ा ध्यान से। कहां से आ गया पौलुस तीमुथियुस के अंदर भय की बात है? प्रभु का सेवक है, ये आम विश्वासी नहीं है, लेकिन मन के अंदर में हालातों को देखकर हो सकता है, कई परिस्थितियों को देखकर हो सकता है, कई बातों को देखकर हो सकता है, थोड़ा सा चिंता, थोड़ा सा भय खाने वाली अवस्था, थोड़ा सा कई विषयों के अंदर में निराश होने वाली अवस्था को जब देखा, फटाक से परमेश्वर का आत्मा पौलुस से बोलता है, तू उसे स्मरण दिला कि तूने कौन सा आत्मा पाया है, तूने उस आत्मा में कैसा वरदान पाया है, जो पाया है उसको और प्रज्वलित कर। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई मेरे बहनों, जब ये वचन को प्रभु का आत्मा मुझे दिया, मैंने रविवार को हमारी चर्च में इसको प्रचार किया था। वो वचन को प्रभु मुझे यहां ही बोलने के लिए बोला, और वहां ही मैंने एक बात कहा था, प्रभु जब कहता है उस आत्मा के वरदान को, उस आत्मा के अनुग्रह को प्रज्वलित कर, कहने का मतलब क्या है? वो दिया जब गया तो थोड़ा था, लेकिन मिला हुआ थोड़ा सा चीज को इन दिनों प्रभु की उपस्थिति में आंसुओं के प्रार्थना के साथ, हो आत्मा के साथ, हालेलुया, बड़े समर्पण के साथ, हालेलुया। तीमुथियुस, जब तू बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, हे परमेश्वर, ये जो तूने मुझे वरदान दिया, ये तूने मुझे प्रार्थना की सामर्थ दी, ये तूने मुझे जो हालेलुया चंगाई का थोड़ा अभिषेक दिया, ये तूने मुझे दर्शन का थोड़ा अभिषेक दिया, ये तूने मुझे धीरज का थोड़ा अभिषेक दिया, ये जो मुझे तूने थोड़ा सा दिया है, इन दोनों मैं चाहता हूं यीशु मसीह नासरत के नाम से ये बढ़ने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पौलुस उत्साहित कर रहा था, मिला तुझे थोड़ा सा था, लेकिन वो थोड़ा सा रहने के लिए दिया नहीं गया है,
वो थोड़ा सा दिया गया है जिसको तू अपना जीवन में इन दिनों रख करके प्रार्थना, उपवास और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा तराशते 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 तराशते, हालेलुया। जैसे यशायाह कहता है, जो यहोवा के बाट जोते हैं वो उकाबों की नाई उड़ेंगे और वो बल पर बल प्राप्त करते जाएंगे। एक बल प्राप्त करेंगे, फिर दोबारा बल प्राप्त करेंगे, फिर तिबारा बल प्राप्त करेंगे। उनका बल एक जैसा रहेगा नहीं, उनका विश्वास एक जैसा रहेगा नहीं, उनका धीरज एक जैसा रहेगा नहीं। मेरे भाई बहन, आज जो अगर तुझे जीवन के अंदर में कई चीजों को पाने के बाद तुझे लग रहा है कि ये थोड़ा है, इतना से काम बन नहीं रहा, इतना प्रार्थना से बंधन टूट नहीं रहा, इतना सामर्थ्य से मैं जयवंत नहीं हो पा रहा, इतना अभिषेक से सेवकाई नहीं हो रहा, इतना प्रभु प्रार्थना करने से मेरे घर की अवस्था नहीं बदल रहा, प्रभु की आत्मा कहता है इन दिनों जो मिला है उसको प्रभु के सामने बैठ के बढ़ाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीमाना माला शमदल फौड़ा बलगडगसिया, हालेलुया। अब कैसे बढ़ा रहे हैं क्या इस बात? प्रेज द लॉर्ड। आप में से यहां बैठा मैं प्रत्येक व्यक्ति की बात बोलना चाहता हूं। परमेश्वर कभी भी किसी को एक बार में बहुतायत का चीज नहीं देता, थोड़ा सा देगा। और थोड़ा सा देकर परमेश्वर आपका ईमानदारी देखेगा, परमेश्वर आपका परिश्रम देखेगा, परमेश्वर आपका समर्पण देखेगा, परमेश्वर आपका चाल देखेगा, परमेश्वर आपका विश्वास देखेगा कि मैंने ये थोड़ा सा दिया, इस थोड़ा सा चीज में मेरी बेटी कैसी है, मेरा बेटा कैसा है। मेरे भाई बहनों, हालेलुया। थोड़ा सा चीज थोड़ा सा तब तक है जब तक वो तेरे हाथ में है। जिस दिन तेरे हाथ से छूटकर अपने स्वेच्छा के अनुसार अपने उस थोड़े से हिस्से को लेके तू प्रभु के पास जाए और हालेलुया प्रभु के हाथ में समर्पित करे और कहे, रिगंदोलो रोशा खतना हदरगडगसिया, ये थोड़ा सा मेरे पास है प्रभु, लेकिन मैं चाहता हूं कि बढ़ाया जाए। जैसे सारपत नगर के घर में बढ़ा, तेरे जीवन के अंदर कई अभिषेक इन दिनों बढ़ने वाला है। प्रभु की आत्मा कह रहा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो 5 रोटी 2 मछली, तब तक 5 रोटी और 2 मछली थी जब तक उस हालेलुया बच्चे के हाथ में था। जैसे वो यीशु के हाथ में आया, वो 5 रोटी 2 मछली 5000 के भीड़ को भी तृप्त करने वाला बन गया। प्रभु की आत्मा यहाँ कईयों से बोल रहा है, आज तेरे जीवन में थोड़ा प्रार्थना का सामर्थ्य है, परमेश्वर इन दिनों उसको बढ़ाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। आज तेरे प्रार्थना के द्वारा छोटा मोटा प्रभु काम होता है, इन दिनों प्रभु के सामने अपने जीवन को दे, इन दिनों बढ़ने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। ओ हालेलुया। जो थोड़ा सा चीज है यीशु मसीह के नाम में प्रभु इन दिनों उसे बढ़ाने पर है मेरे भाई बहनों, हालेलुया। लेकिन प्रभु की आत्मा चाहता है वो थोड़ा सा चीज को बढ़ाने का लालसा लेकर इन दिनों प्रभु के सामने परिश्रम किया जाए, हालेलुया। जूड़ा माना हत्ते नगडगसिया। मैं क्या बताना चाहता हूं, थोड़ा सा चीज, थोड़ा सा अनुभव, थोड़ा सा प्रार्थना, थोड़ा सा दर्शन, थोड़ा सा चंगाई, थोड़ा सा भविष्यवाणी, थोड़ा सा हालेलुया प्रकाशन, आज ये थोड़ा है, लेकिन ये थोड़ा रहने के लिए दिया नहीं गया, ये दिया गया है कि इसको प्रज्वलित किया जाए। शाबाद हत्तन गडगसिया। प्रज्वलित करने का मतलब क्या लिखा पता है? अगर आप इसको अगर ग्रीक में पढ़ोगे तो क्या लिखा है? मन में जोश भर देना। हालेलुया। जो मिला है उसके प्रति तेरे मन के अंदर एकदम जोश होना चाहिए, तेरे मन के अंदर एक शक्ति होना चाहिए, तेरे मन के अंदर एक भयंकर उत्साह। प्रभु जी ये थोड़ा सा आज जरूर है, हालेलुया, ये और मुझे चाहिए, और जब तक होगा नहीं मैं लगे रहूंगा। आज 5 लोग के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आने वाले समय में यीशु के नाम में मैं 5000 के लिए प्रार्थना करूं। हालेलुया। हमारा बगल में इधर एक प्रभु का दास है, उसका जीवन में पिछले 20 दिनों में प्रभु बहुत काम किया। मैं नाम नहीं लूंगा, वो काफी प्रसिद्ध है, आप उसको यूट्यूब में खोज मिल जाएगा। वो जब प्रभु का आत्मा में इस बात का अनुग्रह को पाया तो उसकी गवाही मैंने सुनी। वो लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता था, लोग तो थे नहीं,
तो रात भर प्रार्थना करके घर में आलू और क्या क्या सब्जी रखा रहता था ना, उसके लिए प्रार्थना करता, प्रभु जी इस आलू को आशीष देता हूं, इस बैगन को आशीष देता हूं यीशु के नाम में। वो आलू और बैगन के लिए प्रार्थना करके प्रार्थना करना सीखा। आज जानते हैं क्या है? आलू और बैगन के लिए प्रार्थना करने वाला प्रभु का दास के अंदर की लालसा आज प्रत्येक रविवार उसके चर्च के अंदर 5,000 से अधिक भीड़ को ला रही है। अंधा देख रहा है, लंगड़ा चल रहा है, कितनों का बांझ को खुल गया, कितने लोग चंगा हुए। मैं क्या बताना चाहता हूं, मिलते समय थोड़ा सा रहेगा, लेकिन वो थोड़ा सा रहने के लिए प्रभु ने दिया है। प्रभु थोड़ा स्वाद चखाया कि इसको भी चख के तो देख कि कितना अच्छा है। प्रीज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, आज तेरे अंदर सेवकाई का स्वाद आया होगा थोड़ा सा, आज तेरे अंदर भविष्यवाणी का स्वाद आया होगा थोड़ा सा। प्रभु की आत्मा को धन्यवाद देते हैं, बोलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ये बढ़ने पाए। अभी मैंने प्रार्थना करके अपना जीवन का बंधन तोड़ा ना, अब मेरा घर का बंधन भी तोड़ने वाला सामर्थ मुझे चाहिए, मेरे पति का बंधन तोड़ने वाला सामर्थ मुझे चाहिए, मेरे परिवार का बंधन तोड़ने वाला मुझे सामर्थ चाहिए, मेरे इलाके का बंधन तोड़ने वाला सामर्थ मुझे चाहिए। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, या आप पर मुझ पर है, या तो हम उस थोड़े से को पा करके खुश रहे, या तो उसमें पढ़े। पौलुस कहता है, सुन तीमुथियुस, मैं तुझे सुधि दिलाता हूं, मैं तुझे याद दिलाता हूं, याद कर तुझे क्या मिला है, और जो तुझे मिला है तुझे उसे कमाया नहीं है, वो परमेश्वर का है और तुझे दिया गया, जिसको वरदान। वरदान का मतलब क्या होता है जानते हैं? वरदान का एक्चुअली में मतलब होता है अनुग्रह के कारण या बिना योग्यता से अनुग्रह के द्वारा मिला हुआ चीज को बोलते हैं वरदान। वरदान आत्मा के वरदान होते हैं, लेकिन कई वरदान की बातें ऐसी हैं, उस वरदान की परिभाषा क्या है? बिना योग्यता के अनुग्रह के द्वारा मिला हुआ चीज को बोलते हैं वरदान। जिसके आपके अंदर काबिलियत नहीं है, जिसका आपके अंदर गुणवत्ता नहीं है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हुआ और वो आपको दिया गया, ये है वरदान। इसलिए बोलते हैं मन फिराव भी परमेश्वर का वरदान है, एक दिया हुआ दान है। योग्यता नहीं था, यीशु ने दिया। पहला वरदान की परिभाषा। दूसरा चीज क्या है? जब एक व्यक्ति प्रभु का वचन को जानकर विश्वास में, पवित्रता में, आज्ञाकारिता में और इन सारी आत्मिक सद्गुणों से जब भर जाता है ना, तो परमेश्वर उसको उपहार के रूप में देता है वरदान। और ये वरदान है परमेश्वर के आत्मा के 9 वरदानों में से एक वरदान का अनुभव। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को जान, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को जानने के बाद उसके वचनों पर आज्ञाकारिता, पवित्रताई, प्रभु के सामने बड़ा पवित्रताई के साथ, आज्ञान के साथ चलना, विश्वास के साथ चलना, बड़े भय के साथ चलकर जब जीवन जीना शुरू करता है, तो उसकी पवित्रताई, आज्ञाकारिता, समर्पण और विश्वास के सारे आत्मिक स्वभावों को देखकर पवित्र आत्मा आनंदित होकर उसको क्या देता है? अपना वरदान देता है, जिसको हम लोग आत्मा के 9 वरदानों की श्रेणी में रखते हैं। हो सकता है आप भविष्यवाणी करना शुरू करोगे, हो सकता है आप दर्शन देखना शुरू करोगे, हो सकता है आप चंगा करना शुरू करोगे, लेकिन आपके अंदर से जब ये सद्गुण, जो स्पिरिचुअल कैरेक्टर है, जब ये प्रकट होता है, तब परमेश्वर आपको देता है वरदान। हालेलुया। समझ में आया? और पौलुस यहां पर वही बोल था कि तेरे को जो वरदान मिला, 2 तरीके का बताया मैंने। एक क्या बताया? प्रभु में तुझको मिला हुआ दान क्या है? तेरे बिना योग्यता, जो तू जिसके योग्य नहीं था, वो तुझे दिया गया है। दूसरा क्या चीज? अब तू जान गया सच्चाई, अब तू जान गया वचन, अब तू जान गया प्रेम, अब तू जान गया परिश्रम, अब तू जान गया समर्पण। जब इन बातों में तू समर्पित हो जाएगा, तब पवित्र आत्मा 1 कुरिन्थी 12:11 के अनुसार पवित्र आत्मा जिसको चाहता है उसको वो वरदान बांट देता है। मेरे भाई, मेरे बहन, इन दिनों हालेलुया वरदान मांगने से ज्यादा हालेलुया मेरे दिल के अंदर में एक दर्शन आए, ए पवित्र आत्मा परमेश्वर, हालेलुया जैसा तू चाहता है वैसा चाल चलने का अनुग्रह मुझे दे। प्रेज द लॉर्ड। कि मैं तेरे सामने ऐसा चल सकूं कि आप मुझे एक वरदान देने लायक हो जाओ, मैं पाने लायक हो जाऊं। कई लोग मांग रहे हैं, प्रभु मुझे वरदान दीजिए, वरदान दीजिए, वरदान दीजिए, वरदान दीजिए।
ये तो वही बात हो गई ना भाई, साइकिल चलाने जानता नहीं हो, मांग रहे हैं भैया हमको डुकाटी चाहिए। डुकाटी मतलब एक बाइक होता है, बहुत महंगी गाड़ी होती है। कहने का मतलब क्या है, प्रभु चाहता है आप बढ़ो। आज इस कॉटेज प्रेयर के दिन में परमेश्वर की आत्मा हालेलुया आपको प्रोत्साहित करना चाहता है। जो तेरे पास आज है वो इसलिए दिया गया कि वो बढ़े यीशु मसीह के नाम से। आज आप एक व्यक्ति को प्रभु में लाए होंगे, 2025 आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप 10 व्यक्ति को लाने वाले हो जाओ। आज आप हालेलुया सप्ताह में एक बार वचन को बांटने वाले होंगे, कल का दिन में यीशु मसीह के नाम से वचन को शिक्षा देने वाले हो जाओ। आज आप बीमारों के लिए प्रार्थना करते होंगे तो लोग छोटा मोटा चंगाई पाते होंगे। मैं यीशु के नाम में इस बात की घोषणा करता हूं, तेरे हाथ रखने के द्वारा हर एक बीमारी यीशु के नाम में चंगा होना शुरू हो जाए। हालेलुया। आज आपका विश्वास थोड़े थोड़े चमत्कार के लिए होगा। मैं घोषणा करता हूं यीशु के नाम से, हालेलुया, तेरा विश्वास पहाड़ों को हटाने वाला यीशु मसीह के नाम से हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। आज जो आत्मा में थोड़े हो गए, कल हालेलुया यीशु नासरी के नाम से बढ़ते हो जाओ, यीशु के नाम से। हालेलुया। इसी बात को पौलुस बड़े गंभीरता से समझाता है। हे तीमुथियुस, मैं तुझे स्मरण दिलाता हूं, क्या चीज, कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने से तुझे मिला प्रज्वलित कर। यहां पर यह नहीं लिखा प्रज्वलित करेगा परमेश्वर, यहां पर लिखा प्रज्वलित कर। इसका मतलब प्रभु ने दे दिया, अब इसको बड़ा करने की जिम्मेदारी तेरा। बड़ा करना क्यों जरूरी है भाई, है? इसे बड़ा क्यों करना है? बड़ा नहीं करेगा तो क्या होगा जानते हैं? अगला वचन, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मिला हुआ चीज को अगर इन दिनों बढ़ाओगे नहीं मेरे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं वो नहीं बढ़ने की स्थिति में ही आपके अंदर शत्रु भय का आत्मा को डालेगा। हेलो, समझ में आ रहा है? प्रज्वलित होने की अवस्था अगर नहीं रही तब आपके जीवन के अंदर भय आएगा। भय का दूसरा मतलब क्या है जानते हैं? परमेश्वर के दृष्टि में चूक जाना। प्रभु की दृष्टि में चूक जाना। मैं पिछले दिनों में इफिसियों की पत्री 1:7 को लेकर प्रचार करा था हमारे चर्च में एक जगह पर। वहां पे लिखा ना, उसने हमें पापों से छुड़ाया। वहां पाप का परिभाषा क्या पता है? परमेश्वर ने एक ऐसा चिन्ह दिया, एक लीक दिया, तुमको इसी में चलना है। जब एक व्यक्ति उससे दाया बाया हो जाता है ना, चूक जाता है, वही है पाप। इसका मतलब समझे आप? जब एक व्यक्ति प्रभु के एक भी वचन में चूकता है वही है पाप। केवल व्यभिचार पाप नहीं होता, केवल झूठ बोलना पाप नहीं होता, केवल किसी का हत्या करना पाप नहीं होता। आप एक भी बात में चूक के, इट मींस आपने पाप किया। ये भय या डर जिसको अपन बोलते हैं, बाइबल में सबसे बार पहली बार कहां पता है? अदन की वाटिका में। जिस परमेश्वर से आदम बड़े महिमा के साथ मिलता था, वो डर से भर गया। कब? जिस दिन उसने गलती की। इसका मतलब समझिए जरा गहराई से, जिस दिन प्रभु का मिला हुआ उस वरदान को जो तेरे अंदर में है, प्रभु का आत्मा जो तेरे अंदर में है, ये चीज को तेरे अंदर में बढ़ाने का लालसा खत्म हो जाएगा ना, समझ जाना कि तेरे अंदर पाप प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। मैं कुछ गहरी बातों को आपके सामने बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जिस दिन मिला हुआ प्रभु का अनुग्रह, उसका हालेलुया प्रेम, उसका नम्रता, उसका सामर्थ, उसकी दया, अनुग्रह या त्रिएक परमेश्वर का मिला हुआ प्रेम में जिस दिन बढ़ने की लालसा जब कम होने लगे, समझ जाना उधर परमेश्वर नहीं, उधर कोई और बात डेरा करना शुरू कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उधर परमेश्वर नहीं, कोई और बात डेरा करना शुरू कर दिया है।
इस बात को थोड़ा बड़े गंभीरता से समझिए। तो अगर हम प्रज्वलित नहीं होते हैं तो हमारे अंदर में भय का आत्मा काम करेगा, सामर्थ्य का नहीं। और पौलुस इसको थोड़ा सा अच्छे से सिखाता है, इसको ध्यान दीजिएगा ना। 15 मिनट में और बोल करके उसको मैं बंद करूंगा, ध्यान समझिएगा। पौलुस कहता क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं वरन सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी। ये आत्मा का फल है ना, आत्मा नहीं है। संयम का कोई आत्मा, संयम आत्मा नहीं होता, आत्मा का फल है। सामर्थ्य मतलब सामर्थ्य है। प्रेम मतलब आपसी प्रेम नहीं है, पहले सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम है, सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम है। तीसरा संयम, संयम शब्द शारीरिक बातों से जुड़ा है। शारीरिक लालसाओं के अंदर में धीरज धरने की गुणवत्ता को ही संयम बोला जाता है, ठीक है ना। शारीरिक बातों के अंदर में, इसे लिखा है कि बाइबल में कि जो संयम नहीं रख सकता वो विवाह कर ले, पति पत्नी के बीच में। ये शारीरिक विषयों के अंदर में शारीरिक रीति से पाप न करें, हम व्यभिचार में न गिरे, उसके लिए परमेश्वर का आत्मा हमें संयम की आत्मा देता है। और इसी कारण से यूसुफ पाप में नहीं गिरा। क्यों? आत्मा में चलने के कारण पवित्र आत्मा ने उसे संयम दिया था कि शरीर का पाप करने, व्यभिचार का पाप करने का जब समय भी आया ना, तब भी अपने आप को पवित्र बना के रखा, संयम के चलते ही। अब इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर की आत्मा हमें सामर्थ्य की आत्मा, प्रेम की आत्मा और संयम की आत्मा दी है। क्या बसता है हमारे अंदर, इसको थोड़ा देखना जरूरी है ना। यही हमारा मुख्य विषय, क्या हमारे अंदर है उसको देखना जरूरी है। क्या हमारे अंदर है? जब आप परमेश्वर का वचन में पहला कुरिन्थी की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 19 और 20 जरा पढ़िएगा इसको ध्यान से। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 19 और 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, हाँ, जो तुम हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। इसको ध्यान दीजिएगा बस। थैंक यू। क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा हुआ है या वास किया है, और उसको तो वो परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखते समय बोलता है, सुनो, तुम्हारे अंदर में कोई चीज बस रहा है। क्या है वो? पवित्र आत्मा। ध्यान दो उसको। तुम अपना जीवन का अपने मन का जी रहे होगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बात क्या है? पहले जब संसार में थे तो अंदर में शैतान वास करता था, लालसा अभिलाषा वास करता था, संसार के सारे पाप वास करते थे। लेकिन जैसे प्रभु में आए, प्रभु ने तुम्हें एक नया सृष्टि बनाकर पाप का मंदिर से हटाकर परमेश्वर का मंदिर में तब्दील कर दिया। नाउ यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। हालेलुया। अब तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसा हो। तो अंदर में क्या बसा है? परमेश्वर का आत्मा, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा अच्छे से। क्या बसा है? परमेश्वर का आत्मा। कब बसता है परमेश्वर का आत्मा? हमेशा सबके ऊपर नहीं। कब बसता है? जरा एक और पद पढ़िएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 23 पद को पढ़िएगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा हाँ, तो मेरे वचन मानेगा, हम्म, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, हाँ। और उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। तो दूसरा चीज यहां पर यीशु ने कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा और पिता उससे प्रेम रखेगा। हेलो, इसको ध्यान से समझिएगा। यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है तो वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, और वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो मेरा उससे पिता प्रेम रखेगा और प्रेम रखेगा। इसीलिए हम उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम उसके पास आएंगे और हम उसमें वास करेंगे। हालेलुया। मेरे भाई और मेरे बहन, तू चाहे, हो सकता है आप लंबे हो सकता है आप नाटे हो सकता है आप 16 साल के होंगे, हो सकता है आप 56 साल के भी होंगे,
हो सकता है आपका शरीर में बहुत ताकतवर होंगे, याददाश्त से कमजोर होंगे, लेकिन एक बात को परमेश्वर का आत्मा स्पष्ट करता है, अगर परमेश्वर का आज्ञा मानने वाले हो तो तेरे अंदर में कोई और नहीं, खुद पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा वास कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक घर की शोभा उसके घर में रहने वाले लोगों से होती है। किसी का घर को देख के क्या बोलते हैं आप लोग? वो देखो सीमेंट ईटा का घर, ऐसा बोलते हैं क्या? शर्मा जी का घर है तो क्या बोलेंगे? शर्मा जी का घर है। वर्मा जी का घर, वर्मा जी तो क्या बोलेंगे? वर्मा जी का घर है। इसका मतलब समझ रहे हो मेरे भाई बहनों? अगर परमेश्वर कहता है तू मेरी आज्ञाओं को माने, तू मुझसे प्रेम रखे, हालेलुया, हम तुझे अकेला छोड़ेंगे नहीं, हम आना जाना करेंगे नहीं, हम आएंगे और तेरे साथ वास करेंगे। मेरे भाई मेरे बहन, इस बात को थोड़ा समझो। आज परमेश्वर की आत्मा चाहता है तू अपने आप को नहीं, अपने अंदर बसने वाले उस त्रिएक परमेश्वर को देखो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप उस बात को देखोगे तो आपके अगल बगल में साथ देने के लिए आपका भाई नहीं होगा, आपकी बहन नहीं होगी, आपके माता पिता नहीं होंगे, आपके अपने लोग नहीं होंगे, आपको फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप खुद देखोगे, मनुष्य भले छोड़ दे, मेरा परमेश्वर मुझे छोड़ता नहीं और मैं अकेला नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। इसीलिए मैं किसी बात का भय नहीं खाऊंगा, इसीलिए मैं किसी बात से डरूंगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए पौलुस ने कहा, यदि यहोवा तेरी ओर है तो तेरा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। मेरे भाई बहन, अगर आज आपके जीवन के अंदर में किसी भी बात का चिंता है, किसी भी बात का डर है, आज यीशु को अपने साथ देखिए। हालेलुया, ओ हालेलुया। जब आप बीमारों पर हाथ रखते जाएंगे, आप यीशु को देखोगे ना, वो चंगा करेगा। आप जब परमेश्वर का वचन सुनाने जाएंगे ना, यीशु को देखोगे ना, वो आपके मुंह से होकर बोलेगा। आप जब प्रार्थना करेंगे ना, आप यीशु और उसकी आत्मा को देखोगे ना, आत्मा आपके द्वारा करेगा। मेरे भाई बहनों, अपने को नहीं, अपने अंदर बसने वाले परमेश्वर को देखिए। प्रेज द लॉर्ड। आज हम में से कितने लोग हैं जो अपने आप को झांक रहे हैं? परमेश्वर की आत्मा यहां कई लोग से बातें कर रहा है, जो आज आप अपने ताकत से नहीं कर पाए, इन दिनों यहोवा तेरे द्वारा करेगा, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और मैं आपको बता दूं, यहाँ कई लोग बैठे हुए लोग ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन के कई विषयों में निर्बल और निसहाय महसूस कर रहे हैं। कई विषय जहां पर उनका जीवन में लग रहा है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, कुछ भी मैं कर नहीं पा रहा, हो नहीं पा रहा, हो नहीं रहा। प्रभु की आत्मा एक बात को बोल रहा है यहां पर, तेरी निर्बलता में ही मेरा बल सिद्ध होता है। जिस दिन आप अपने आप को देखकर हालेलुया नीचे कर दोगे और बोलोगे, मेरे बसने वाला मेरा प्रभु, मैं नहीं कर सकता, तू कर। ओ जीवाना बारा शंगल फोड़ा वाला बारा हत्तरा रवे, तेरे पढ़ाई में चमत्कार आने वाला है। ओ तेरे बच्चों के जीवन में चमत्कार आने वाला है, तेरी सेवकाई में चमत्कार आने वाला है। जिन विषयों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो मेरे भाई बहनों, प्रभु की आत्मा कह रहा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जो हालेलुया तूने अपने ताकत से अब तक नहीं कर पाया, हालेलुया, जो सामर्थ मैं तुझे दूंगा उससे तू करने पाएगा, यीशु मसीह के नाम से। पतरस ने कहा, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जिस यीशु को मैंने अपना शरीर को मंदिर बनाने के द्वारा पाया है, प्रेज द लॉर्ड, वो यीशु सामर्थ्य है कि तुझे लंगड़ेपन से आजाद करे, और उसी यीशु के नाम से तू चंगा हो जा। या कईयों का जीवन में हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आप प्रभु के दासी किरण सहोता के जीवन के अंदर में भी प्रभु का आत्मा हत्तल फौड़ा वाला हत्तन जूड़ा वाला गड़गसिया राजा, जो इन दिनों सेवकाई में हुआ नहीं, जो इन दिनों प्रार्थना में हुआ नहीं, इन दिनों जीवन के अंदर में बसने वाला परमेश्वर हालेलुया बाहर आएगा। अपने से आएगा नहीं, अपने से आया नहीं। पतरस ने कहा, जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। मेरे भाई बहनों,
जब तुझे दिखने लगेगा मेरे जीवन के अंदर कौन है, मेरे मुंह से बोलने वाला कौन है, मेरे हाथ के पीछे हाथ रखने वाला कौन है, यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं तो सामर्थ भेजने वाला कौन है, जिस दिन तेरा प्रभु तुझे दिखने लगा, ओ हालेलुया, तू उन बातों को भी करना शुरू करेगा जो तेरे वश में नहीं, यीशु मसीह के नाम से। जोरावर परमेश्वर की सामर्थ के धन्यवाद। ओ राबा शतनगडगसिया, हालेलुया हालेलुया। मेरा समय खत्म हो रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद बोलता है, हे गोलियत, तू इन तलवार और इस ढाल और इसके ताकत से मेरे पास आता है, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आज तू से लड़ने आता। हालेलुया। 17 साल का एक बच्चा और 9 फुट के आदमी को देखकर बोलता है, भले तेरा हाइट बहुत ज्यादा है, भले तेरी ताकत शरीर का बहुत ज्यादा है, लेकिन याद रख तू शरीर के बल पे आ रहा है, मैं अपने परमेश्वर के नाम से आ रहा हूं। मेरे भाई बहनों, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु की आत्मा ने कहा, गोलियात के समान लगने वाला विषय जो तुझे ललकार रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो तेरे जीवन में कई विषय में चुनौती देता है बार बार, हालेलुया, जिसको देखकर कई बार मन व्याकुल घबराहट सी लगती है, प्रभु की आत्मा कह रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये साल का अंतिम दिनों में मैं हालेलुया सामर्थ देकर तुझे जयवंत करने वाला परमेश्वर हूं। इन दिनों केवल इतना चाहिए, गोलियात को नहीं, गोलियात के ऊपर भी कार्य करने वाला एक स्वर्ग का परमेश्वर है, जिसके सामने दाऊद घुटने टेकता था। जिस आत्मा से दाऊद भरा हुआ था, आज दाऊद के समान उसको देखो। हालेलुया। दाऊद ने कहा, किसी के घोड़ों पर, किसी को रथों पर भरोसा है, ओ बट मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पर है। रगबन हतन छुंद बल बल शंदल फैड बल बल शैदले। मेरे भाई बहन, तेरा भरोसा व्यर्थ नहीं होगा, मैं यीशु मसीह के नाम से बोलना चाहता हूं। तेरा विश्वास का प्रार्थना व्यर्थ नहीं होगा, मैं यीशु मसीह के नाम से बोल रहा हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं होंगे, यीशु मसीह के नाम से मेरे भाई बहनों। हालेलुया। आज आप कमजोर हो तो धन्यवाद करो, क्योंकि आपकी कमजोरी में ही प्रभु का बल आएगा। पौलुस बोलता है, अगर मेरी निर्बलता में मेरा परमेश्वर बलवंत है, तो मैं इस निर्बलता पर घमंड करूं। ओ राशंदला रहा दिया, मैं इस निर्बलता पर घमंड करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, सामर्थ की आत्मा दी है। ओ रिबालावा, सामर्थ आने से क्या करोगे जानते हो आप? जो परेशानी उसको देख के बोलोगे, हे शैतान, हे रुकावट, हे बंधन, तू मुझसे बड़ा है लेकिन मेरे परमेश्वर से नहीं, और मैं अपनी ताकत से तेरा सामना करने नहीं आ रहा, मैं अपने परमेश्वर के ताकत से आ रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं हार सकता हूं, मैं गिर सकता हूं, मैं कमजोर पड़ सकता हूं, मेरा परमेश्वर नहीं पड़ता। मेरा परमेश्वर हालेलुया कभी हारता नहीं, थकता नहीं, सोता नहीं, वो मुझे जय के उत्सव में लिए चलता है। हालेलुया, यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं जय का झंडा लिए हुए यीशु के नाम में आगे बढ़ूंगा। मेरे भाई बहनों, आज अपने अंदर बसने वाले उस परमेश्वर की ओर नजरों को लगाओ। शेबाना हदीन माना हत्तना चूड़ा बलक। भय की नहीं, सामर्थ क्या पा दिया उसने। सामर्थ का मतलब समझते हैं क्या होता है? अगर आप इसको ग्रीक में अध्ययन करोगे तो करीबन 3 या 4 इसका मतलब है। इसका पहला मतलब क्या है पता है? चमत्कार करने की शक्ति। इसका पहला मतलब सामर्थ्य है, दिव्य चमत्कार करने की शक्ति, जो एक इंसान नहीं कर सकता लेकिन आत्मा उसको सामर्थ्य देता है और करने लगता है, वही सामर्थ्य का मतलब, पहला मतलब। दूसरा मतलब क्या पता है? जिस प्रकार एक राजा का सामर्थ्य क्या है जानते हैं? एक राजा का ताकत क्या होता है पता है? उसकी सेना। राजा कितना लंबा चौड़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राजा की ताकत उसके सैनिक से है। जिस प्रकार एक राजा के लाखों सैनिक ही उसका ताकत है। आज जब हम देशों के बारे में जब ताकत को देखिएगा ना, कौन कितना ताकतवर देश है, तो वहां के सेना को देखा जाता है, वहां के आर्मी को देखा जाता है कि किसका देश का डिफेंस सिस्टम का आर्मी कितना मजबूत है। तो जिस प्रकार एक राजा का, एक देश का ताकत उसके सैनिकों से होता है, उसी प्रकार इसके यहां पे लिखा है, मेरी सामर्थ सैनिकों से। और पता है सैनिक कौन है? परमेश्वर के लाखों करोड़ों दूत, जो आपके लिए लड़ते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आपके प्रार्थना के द्वारा, जिसे दानियल के प्रार्थना से भेजे गए, वैसा ही आपके प्रार्थना से आने वाले प्रभु के दूत। हालेलुया।
वहां से ताकत है। तीसरा क्या? धन से आने वाला ताकत। जिसके पास पैसा रहे, पैसे से ताकत आता है। पैसा है तो मैं इसको बना सकता हूं। इस सांसारिक धन के बारे में लिखा है ना, आत्मिक धन। जैसे आत्मिक धन, आत्मिक धन क्या जानते हैं? आत्मिक धन लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी 4:7, परमेश्वर ने अपने असीम सामर्थ रूपी धन को परमेश्वर ने इन मिट्टी के बर्तनों में रखा, और वो सामर्थ हमारी ओर से नहीं, परमेश्वर की जो दिव्य सामर्थ है वो धन है। प्रिय मेरे भाई बहन, मेरा समय खत्म हो गया है। आज की रात प्रभु की आत्मा ने हमसे बातें की है। आज अपने आप को मत देखो, आज आप यीशु को देखो। पतरस अपने गुणवत्ता को देखकर जाल नहीं फेंका था, पतरस अब यीशु को देख रहा था। प्रभु जी, तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। वो अगर बोल रहा है तो करो, वो अगर बोल रहा है तो आज्ञाकारी हो जाओ। इन दिनों प्रार्थना में, परिश्रम में, आज्ञाकारिता में मेरे भाई बहनों, हालेलुया, वो वही दाऊद का परमेश्वर है जो आज से गोलियात के सामने खड़ा जयवंत किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये यही पौलुस का परमेश्वर जो पौलुस ने कहा, जो मुझे सामर्थ देता है, मैं उस सामर्थ से सब कुछ कर सकता हूं। आई कैन डू एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड, बाइबल सेज। बाइबल कहता है परमेश्वर के साथ कोई बात असंभव नहीं है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, आप कमजोर हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आप थोड़ा प्रार्थना कर नहीं सकते, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आपका विश्वास थोड़ा सा ऐसा ऐसा होता है, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आप थोड़ा कमजोरी महसूस कर रहे हैं, आप कई स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद इसलिए कि आप कमजोर हो, लेकिन आपके अंदर वास करने वाला त्रिएक परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मरियम ने कहा था, जो वचन प्रभु की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। हम भी जीवन के कई विषयों पर परमेश्वर को देखें, अद्भुत महिमा प्रकट होने जा रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप 2025 में एक अद्भुत महिमा से प्रवेश करने जा रहे हैं मेरे भाई बहनों। हालिया हम उसके लिए तैयार हो जाएं, प्रज्वलित करने के लिए तैयार हो जाएं। पौलुस बोलता है, प्रज्वलित कर दे। हालेलुया। आज थोड़ा सा मिला है, प्रभु की आत्मा कई योग से बातें कर रहे हैं मेरे भाई बहनों। ये भविष्यवाणी की बातें बोल रहा हूं, थोड़ा सा मिला है, वो थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा। वो थोड़ा सा जो मिला है उसको बढ़ाने के लिए यत्न कर, यत्न कर, यत्न कर, यत्न कर। इन दिनों यत्न करोगे, बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम से। और जैसे बढ़ेगा, कई बड़ी बड़ी बातें यीशु के नाम से होने वाली है। प्रभु इन वचनों के द्वारा सभी को आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।